जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमरनाथ यात्रा 2026 के मेडिकल शुरू हो चुके हैं। आप भी अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट से CHC फॉर्म को डाउनलोड करें और उसको फिल करने के बाद अपने नियर के ऑथराइज्ड हॉस्पिटल से जाकर अपना मेडिकल कराएं, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, जो कि 15 अप्रैल है। अपना मेडिकल कोशिश करें कि 15 अप्रैल से पहले ही करा लें, ताकि आप शुरुआती डेट जो आप चाहें आपको उसका परमिट मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त वरुण शर्मा और आप हैं मेरे साथ हमारे चैनल सब तेरा ही पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमरनाथ यात्रा 2026 के मेडिकल की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, जो कि 9 अप्रैल 2026 है। आज पहले ही दिन 9 अप्रैल 2026 को जाकर मैं सुबह अपना मेडिकल करवा चुका हूं। मेरे सर से मेडिकल की टेंशन हट चुकी है। अब मुझे सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और मैं पहलगाम से ही यात्रा करूंगा, तो मैं पहलगाम के रास्ते से अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहूँगा। रजिस्ट्रेशन की डेट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। मैं पहले तो कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकूँ। यदि हैवी लोड के कारण वेबसाइट क्रैश होती है तो मैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नियर के बैंक जाकर ही अपना रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। बैंक भी लिस्टेड होना चाहिए, जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा लिस्ट किया गया है। इसी बैंक से आपका रजिस्ट्रेशन मान्य होगा और वही बैंक वाले आपका यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। चाहे आप बालटाल से जाओ चाहे पहलगाम से, वो आपकी मर्जी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जिस डेट पर आपको परमिट मिलेगा उसी डेट पर आपको यात्रा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के समय जब आप अपने नियर के बैंक में जाएंगे जहां पर आपका अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन होगा, इस बैंक को लिस्टेड किया गया है, तो वहां पर आपको जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मान लीजिए अमरनाथ यात्रा इस साल 7 जुलाई से शुरू होती है, तो आपको 7 जुलाई की डेट चाहिए, तो आपको वहां जाकर शुरुआत में ही अपना नंबर लगाना होगा। अगर आपको शुरुआत के कुछ लोगों में नंबर आ जाता है तो आपको 7 जुलाई की डेट का परमिट मिल जाएगा। या आपको अपने मनपसंद की डेट चाहिए तो आप अभी रजिस्ट्रेशन ना कराएं, आप वेट करें। आप यात्रा शुरू होने से 2-3 दिन पहले या 4-5 दिन पहले जम्मू जाएं, या फिर आपके नियर जो भी पड़ता है कटरा, वहाँ पर देखिए। अगर वहाँ पर या श्रीनगर या पहलगाम, जहाँ पर बालटाल, जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं। वहाँ पर कोटा काफ़ी हाई होता है, लगभग 200, 300 या 500 का कोटा होता है, तो वहाँ पर आपको शुरुआती डेट पर यात्रा करने की परमिशन मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं, आप शुरू में ही जाना चाहते हैं और आपको शुरुआत की डेट यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो आप वहाँ जाकर भी अपना तत्काल यात्रा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैंने जो आज अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, मैं आपको अपना CHC फॉर्म भी दिखाऊंगा और अपना सिविल हॉस्पिटल का कार्ड भी दिखाऊंगा। इसको बनाने के बाद ही आगे का सारा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या क्या होता है वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपना हॉस्पिटल में जाकर ये कार्ड बनवाया। इसी कार्ड के थ्रू हम लोगों को मेडिकल भी कराना होता है, तो हमने मेडिकल कराना था। हमने ये सबसे पहले जाकर सिविल हॉस्पिटल से कार्ड बनवाया। उसके बाद वो लोग हमारे को ECG और एक्सरे के लिए भेजते हैं। ECG और एक्सरे कराने के बाद हमारे को ब्लड टेस्ट भी कराना होता है। वहाँ पर आपको एक जगह पर MD से स्टैंप और साइन कराने होते हैं, दूसरा ऑर्थो वाले डॉक्टर से साइन कराने होते हैं और स्टैंप लगवाने होते हैं। उसके बाद आपको जाकर CMO ऑफिस में जाकर स्टैंप और साइन करवाने होते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल फॉर्म बिल्कुल तैयार हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये मेरा मेडिकल फॉर्म है, इसमें मैंने ये सब फिल करा। उसके बाद मैंने आपको अपना मेडिकल प्रोसेस बताया, एक्सरे, ECG, ब्लड टेस्ट, उसके बाद डॉक्टर्स की स्टैम्प और साइन, उसके बाद CMO के स्टैम्प और साइन। आपका CHC फॉर्म रेडी है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन जो कि 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, तो आपको 15 अप्रैल या उसके बाद की डेट में जब भी आपको सही लगे अपने लिए रजिस्ट्रेशन करा लेना है। यदि आप इस समय रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आप तत्काल रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए आप जम्मू
कटरा, श्रीनगर, पहलगाम, बालटल, जहाँ से भी आप यात्रा करना चाहें और जहाँ पे आपको नियर बाय लगता है, नियर बाय मतलब आपको इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तत्काल रजिस्ट्रेशन में आपको कई बार फ़ायदा होता है, कई बार नहीं होता है। फ़ायदा तब है जब आपको तत्काल रजिस्ट्रेशन के समय भीड़ ना मिले और आपकी मनचाही डेट पे आपको यात्रा करने की परमिशन मिल जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, आप परेशान हो जाते हैं और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, इस समय नहीं करा पाते हैं, तो इसमें तो आपका नुकसान ही है ना। तो कोशिश करें कि अभी रजिस्ट्रेशन करा लें, 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। क्या पता आपको आपके पसंद की डेट मिल जाए। बाय चांस आपको अगर आपको आपकी मनचाही डेट नहीं मिलती है, तब आप कोशिश करें कि तत्काल रजिस्ट्रेशन करा लें। जैसा आपको अच्छा लगे आप वो करें, ये डिसीज़न आपका है। मैंने आपको बता दिया है, मेडिकल शुरू हो चुके हैं, मैं अपना मेडिकल करा चुका हूँ। आप भी जब भी आपको टाइम मिले जाकर अपना मेडिकल कराएँ और 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। जल्द ही यात्रा की डेट्स भी अनाउंस कर दी जाएगी, क्योंकि यात्रा की डेट अनाउंस करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन किए जाएँगे। जब रजिस्ट्रेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है जो कि 15 अप्रैल 2026 है, तो यात्रा की डेट भी हो सकता है 1-2 दिन में या 15 से पहले अनाउंस कर दी जाएगी। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि उन्होंने आगे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रा की डेट पता होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि यात्रा की डेट है उसको 15 अप्रैल से पहले उनको अनाउंस करना ही होगा, जो कि आप उनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, jksasb.nic.in। ये जानकारी अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जो लोग अमरनाथ यात्रा 2026 में जाना चाहते हैं। हर हर महादेव।